नमस्कार दोस्तों। आज है 6 मार्च और आज की महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे। पीसीएस 2023 का सिलेबस आ गया है। एसएससी एमटीएस 2023 के बारे में, अग्निवीर परीक्षा 2023, पॉलिटेक्निक आवेदन आज से शुरू, यूपी टेट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसकी कक्षाएं, यूपी में 2 करोड़ रोजगार, कौशल महोत्सव और 5284 नौकरियां, ओमार, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बारे में देखेंगे। चलिए खबरें शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस ने जारी की पीसीएस मुख्य परीक्षा का नया पैटर्न। 3 मार्च को आई थी पीसीएस में 173 पदों की भर्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा का नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। अब मुख्य परीक्षा में विषय और अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश विशेष के 2 प्रश्न पत्र होंगे। अभ्यर्थी की मांग है कि ऐसा बदलाव किया गया है। इस बदलाव में मानविकीय विषयों के अभ्यर्थियों को फायदा होगा। स्केलिंग की जरूरत नहीं होगी और विज्ञान वाले वर्गों को ज़्यादा नंबर मिलने का विवाद खत्म हो गया है। इस बदलाव से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी कम आएंगे, लेकिन इससे उन अभ्यर्थियों को परेशानी होगी जो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। उनकी पीसीएस परीक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश विशेष अलग पढ़ना होगा। यूपी पीसीएस के 173 पद पर भर्ती विज्ञापन 3 मार्च को जारी हो गया था। 3 अप्रैल तक पंजीकरण और फीस जमा होने होगी। 6 महीने अप्रैल तक अंतिम रूप से आवेदन जमा होगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी नहीं किया गया था। अब आयोग की वेबसाइट पर पाठ्यक्रम जारी हो गया है। मुख्य परीक्षा 23 सितंबर को संभावित है। इसमें प्रत्येक अभ्यर्थी के 8 प्रश्न पत्र हल करने होंगे। यह 1500 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान और दूसरा निबंध 150 अंकों का होगा। उसके बाद 200 और अंक के समान अध्ययन के 6 प्रश्न होंगे। समान अध्ययन के पहले प्रश्न पत्र में इतिहास, दूसरे में राजनीति शास्त्र, तीसरे में अर्थशास्त्र, भूगोल, कृषि, पर्यावरण और चौथे में नागरिक नीति शास्त्र, लोक प्रशासन, शासन व्यवस्था, अभिवृत्ति से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश से विशेष से प्रश्न पत्र होंगे। इसमें सफल होने के बाद 100 अंक का साक्षात्कार होगा। पाठ्यक्रम में ये है नया। समान अध्ययन 5 में उत्तर प्रदेश इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर, वास्तुकला, अभिलेख द्वारा पुरातत्व। स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में यूपी का योगदान और स्वतंत्रता सेनानी का व्यक्तित्व। सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, नृत्य, भाषा, पर्यटन आदि। राज्य व्यवस्था, लोक सेवाएं, शहरी एवं पंचायती राज, भूमि सुधार, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार योजना आदि। सामान्य अध्ययन 6 में जो परिवर्तन हुआ है, नया ऐड किया गया है। उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग विशेष को प्रोत्साहित आदि। लोक कल्याण कल्याण योजना, आर्थिक सुधार, नवीनीकरण योजना, जनगणना। कृषि का व्यवसायीकरण एवं फसलों का उत्पादन, कृषि की समस्याएं, मत्स्य उद्यान, सिंचाई, बागवानी आदि। भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव अभ्यारण्य, परिवहन, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान एवं तकनीकी आदि। अगली जानकारी कहीं से भी दे सकेंगे। अग्निवीर की ऑनलाइन लिखित परीक्षा। अग्निवीर में ऑनलाइन परीक्षा के लिए युवा अपने केंद्रों का चयन खुद कर सकेंगे। 176 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। युवाओं को फॉर्म भरने के दौरान टॉप 5 केंद्र के चयन का विकल्प दिया जाएगा। इससे युवाओं को चुने हुए केंद्रों पर परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ये बातें रविवार को छावनी स्थित सेना भर्ती कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के निदेशक ऋषि दुबे ने कही। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक ने बताया कि वाराणसी में 10 और गोरखपुर में 9 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाना है। 15 दिन तक 3 पालियों में होंगी। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन इंडिया आर्मी की वेबसाइट पर परीक्षा के 14 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। प्रवेश पत्र की सूचना पंजीकरण मोबाइल नंबर पर दे दी जाएगी।
अगली जानकारी पॉलिटेक्निक की। प्रवेश के लिए आवेदन आज से, बिना लिखित परीक्षा मिलेगी इंडस्ट्रियल सेफ्टी में प्रवेश। प्राविधिक शिक्षा परिषद के संबंध राजकीय अनुदानित पीपीपी व निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए सोमवार को आवेदन शुरू हो गए हैं। यह आवेदन प्रक्रिया 6 मार्च से 1 मई तक चलेंगी। इसके लिए 1 जून से 5 जून के बीच प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होंगी। वहीं इंडस्ट्रियल सेफ्टी में पीजी डिप्लोमा के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। इस कोर्स के लिए अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा। अभ्यर्थी बिना कोर्स व जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट gcup.admission.nic.in पर जाकर विवरण पुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं। सचिव FR खान ने बताया कि इन संस्थानों में एग्रीकल्चर इंजीनियर, फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा, ऑफिस मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी साइंस डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट समेत अन्य कोर्स शामिल हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये और समान व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। कुछ मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। अगली जानकारी, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार से जोड़ेगी सरकार। सीएम अप्रेंटिस योजना से 7.5 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3-4 वर्षों के करीब 2 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी के तहत सरकार ने सीएम अप्रेंटिस योजना शुरू की है। इससे प्रदेश के 7.5 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इस स्कीम के तहत आधा मानदेय सरकार और आधा इंडस्ट्रियल देगी। इन युवाओं को अनुभव आधारित कार्य और नए प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री रविवार को यहाँ काल्विन तालुकेदार कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय लखनऊ कौशल महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिशन रोजगार के तहत एक बड़ा अभियान चल रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 112 कंपनियां आई हैं। यह साबित करता है कि प्रदेश में पर्याप्त क्षमता। प्रधानमंत्री मोदी ने जब राष्ट्रीय कौशल मिशन विकास की घोषणा की थी तो लोग ये लगता था कि ये मिशन क्या कर पाएगा, लेकिन अब एक नई उड़ान, पहचान और मंच मिला है। प्रदेश सरकार ने 6 वर्षों के करीब 16 लाख युवाओं को कौशल विकास किया है। अगली जानकारी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब 13 मार्च से चलेंगी कक्षाएं, क्योंकि होली भी बीच में पड़ रही है, इसलिए 13 मार्च से कक्षाएं चलेंगी। स्नातक में दाखिले को 25 से शुरू होंगे आवेदन। एजेंसी चयन को 16 मार्च तक आवेदन, 20 से 25 मई के बीच प्रवेश परीक्षा की तैयारी। अगली जानकारी है यूपी टेट प्रमाण पत्र लेने नहीं आए 41,000 अभ्यर्थी। डाइट में पड़े हैं 2013-14 से 2019 तक के प्रमाण पत्र। कोर्ट केस के कारण फंसे हैं 2021 के सर्टिफिकेट। अगली जानकारी यूपी बोर्ड की। ओमार CBSE पीछे, यूपी बोर्ड पास। ओमार मार्कशीट पर परीक्षा लेने से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBI ने भले ही हाथ खींच लिए, लेकिन यूपी बोर्ड इस साल ओमार पर हाई स्कूल की परीक्षा कराने में सफल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूपी बोर्ड ने 2021-22 से पहली बार कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को गृह परीक्षा ओमार पर ली थी। 70 अंकों के प्रश्नों को 2 भागों में बांटा गया। ओमार पर परीक्षा लेने वाली पहली संस्था। हाई स्कूल के 41 लाख अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। अगली जानकारी है कौशल महोत्सव में लखनऊ के 5284 युवाओं को मिली नौकरी। 2 दिवसीय
2 दिवसीय लखनऊ महोत्सव का समापन। 11 सफल विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री ने दिए ऑफर लेटर। 1 लाख से 2 लाख वार्षिक पैकेज मिला। कई दिव्यांग अभ्यर्थियों के महोत्सव में पाई जॉब। नौकरी के ऑफर लेटर पाकर निहाल हुए युवा। नौकरी मिली तो दिव्यांग ज्योति के छलके आंसू। 2 दिन चले लखनऊ महोत्सव में रजिस्ट्रेशन और साक्षात्कार के बाद 5284 युवाओं को नौकरी मिली, जिसमें 11 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ऑफर लेटर सौंपा और शुभकामनाएं दी। महोत्सव में फ्लिपकार्ट, अमेजन, बारबेक्यू नेशन, SBI, सेंचुरियन एजुकेशन, TDS जैसी कंपनियां में नौकरी मिली। ये रहा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।